Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start in the name of Allah, the truly merciful, the truly beneficent. My Islamic greetings to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक और टाइप यानी कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो इन पे बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजंक्शंस के कंजंक्शंस क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस जो है वो अल्फाज होते हैं जो जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी जोड़ने वाले अल्फाज या हरूफ आतफ भी हम इनको उर्दू में बोलते हैं। यानी वो अल्फाज जो दो जुमलों या दो अल्फाज या दो फ्रेजेस या दो क्लासेस को इकट्ठा करें, उनके दरमियान रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसे अल्फाज को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। यानी हरूफ आतफ उनको हम बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी हम उनको बोलते हैं। यानी बतौर लिंक वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जुमलों के दरमियान, फ्रेज़ेस के दरमियान या क्लासेस और अल्फाज के दरमियान। यहाँ पर मिसालें मौजूद हैं: एंड, बट, बिकॉज, यट, आल्दो, सिंस, वाइल, वेयर, और ये कुछ मिसालें हैं कंजंक्शंस की और भी मिसालें मौजूद है, और हम इन मिसालों को बतौर जुमले भी आप लोगों को अभी बताते हैं कि जुमले में ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल होते हैं और किस तरह ये रब्त कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर अली एंड अहमद दो लफ्ज़ है, इनके दरमियान एंड लफ्ज़ लगा है, तो एंड लफ्ज़ ने इन दो अल्फाज के दरमियान रब्त कायम किया है। इसी तरह से आई वेटेड एक फ्रेज़ है, यू और यू के दरमियान यू एक लफ्ज़ है, तो इसके दरमियान बट लगा है और बट ने इन दोनों जो फ्रेज़ और लफ्ज़ हैं इनके दरमियान रब्त बनाया हुआ है, तो ये बट भी एक कंजंक्शन है। इस तरह से आप लोग एक और मिसाल देख सकते हो, द वेदर इज़ कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी। ये दो फ्रेजेस है यहाँ पर, और इनके दरमियान जो यट लफ्ज़ है, इस यट लफ्ज़ ने एक लिंक बनाया है, एक ब्रिज का काम किया है, तो इसी लिंकिंग वर्ड यानी यट को हम एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं और इसको कंजंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से दे केम लेट, वो लेट आए क्योंकि ट्रैफिक जैम था, बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। सो द बिकॉज जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से और भी जुमले हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत से जुमले एक साथ हम आप लोगों को दिखाते हैं जिनमें बहुत से कंजंक्शन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, आई लव चिली although it gives me heartburn, यानी मुझे चिली पसंद है लेकिन ये हर्ट बर्न देता है। सो although का जो लफ्ज़ है ये एज ए कंजंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, यस्टरडे और आई हैव नॉट सीन हिम के दरमियान जो सिंस लफ्ज़ लगा हुआ है ये भी एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, तो ड्राइविंग और डू नॉट यूज़ मोबाइल के दरमियान जो वाइल लफ्ज़ लगा है ये भी कंजंक्शन है। इसी तरह और वेयर, ये दोनों अल्फाज भी कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो इन जुमलों में जो अल्फाज आप लोगों को दिख रहे हैं, आल्दो, सिंस, वाइल और वियर, ये अल्फाज जो है ये कंजंक्शंस है, और ये कंजंक्शंस यानी रब्त के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं कंजंक्शंस की टाइप्स के बारे में। तो कंजंक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट।
پہلے ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہوتا ہے۔ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو جملوں، کلازز، فریزز یا الفاظ کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، اور وہ فریزز اور جملے ایسے ہو جو کہ گرامیٹیکلی یا میننگ میں ایک جیسے ہو، یعنی سملر ہو، ایکول ہو۔ اب یہ جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے یہ 7 ہوتے ہیں، یعنی 7 ہی کنجنکشنز ہیں جن کو ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز بولتے ہیں: فار، اینڈ، نور، بٹ، اور، یٹ، سو۔ یہ جو کنجنکشنز ہے یہ ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ آپ ان سارے کنجنکشنز کو ایک شارٹ لفظ سے یعنی فین بوائز سے ریممبر کر سکتے ہو، یاد رکھ سکتے ہو۔ جو کوریلیٹیو کنجنکشنز ہے ایک اور ٹائپ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کوریلیٹیو جس طرح نام سے ظاہر ہے، یعنی یہ ایک ریلیشن بناتا ہے دو جملوں، دو الفاظ یا دو کلازز کے درمیان، فریزز کے درمیان۔ اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کوریلیٹیو کنجنکشنز، یہ ایز اے پیر کام کرتے ہیں، یعنی جوڑوں کی شکل میں یہ کام کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر مثالیں دیکھ سکتے ہو، یعنی جب بھی نور آتا ہے اکثر جملوں میں نیدر آتا ہے تو اس کے ساتھ نور آتا ہے، ناٹ اونلی کے ساتھ ہمیشہ بٹ آلسو آتا ہے، اسی طرح ایدر کے ساتھ اور آتا ہے، اور اسی طرح سے بوتھ کے ساتھ اینڈ آتا ہے۔ تو یہ تھے 3 ٹائپس آف کنجنکشنز، یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، کوریلیٹیو کنجنکشن اینڈ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ اب ہم پڑھتے ہیں یہ تیسرا والا یعنی سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہے وہ جو ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یا ان دونوں کا ربط بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن بولتے ہیں۔ اور مثالیں آپ لوگوں کے پاس ہے: دو، آلدو، آفٹر، بیفور، ویئر، وائل، بیکوز، ایز، دین، دیٹ، وین۔ اسی طرح کے الفاظ جو ہے یہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کنجنکشنز اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کی۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک اور پارٹ آف اسپیچ کے بارے میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔